श्रोताओं, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है समस्या। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम है गरीब। वह बहुत ही सीधा बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला और जैसा उसका नाम वैसे गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर हो गए हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी इसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना ही नहीं जानता। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं, फूफा टोंग की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक भौं सिकोड़े नहीं करते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितनी बेचारे गरीब की है। तरक्की का अवसर आता है तो ये तीनों बाजी मार लेते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं। सब 10-10 रुपए पाते हैं और गरीब अभी 6 में ही पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं है। इस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू साहब तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसकी कीमत कितनी ही बार शिकायतें की जा चुकी हैं, कितनी ही बार उसे जुर्माना हो चुका है और डांट टपट तो नित्य ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में ना आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवश्य आती थी और अपने व्यवहार से मैं ये दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन गरीब से बड़े बाबू ने अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खरा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू की ज़रा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बड़ा बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी कोई बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय ना करें। उसे जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं हैं, बड़ा दुष्ट है। मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी उसे जानते नहीं हैं। एक ही पाजी है, इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन्हीं बातों का तो इसे घमंड है। घर की दशा अगर ऐसी होती तो क्या यह आपके वहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं। अजी, आप भी इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर में मनो दूध दही होता है, मनो मटर ज्वार चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दो। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत तो हुआ है, नहीं तो पहले घर में बुनी भांग न थी। बड़े बाबू कुछ सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं है, उसकी चीज़ है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। मैं कुछ मर्म समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी का उबार तो नहीं होता, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल स्वभाव से अपनी सारी अवस्था दर्शा दी थी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी।
हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते। कदाचित वह हमें विस्मृत हो जाती है, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अब हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उससे एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर भी बिना जलपान के लौटाकर उसे मन में कोसने ना लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वह उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु हो जाते। यह मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती तो है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसें भी लगती हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती हैं, मुदा गायें अभी गाभिन नहीं हैं। हुजूर, लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों को भी कभी कुछ खातिरदारी करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा है, यह मोटी छोटी चीज़ें किस मुँह से आपकी ओर भेंट करूँ? जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे। इस टके के आदमी की इतनी मजाल, इसी के मारे बाबूजी हियाव नहीं पड़ता। नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी, मुँह लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो दो, देखें लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मैसर होती हैं। इन लोगों का जी भी कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो, कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूं। इसका मेरा जिम्मा, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा। तो हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हो गए हैं और कोल्हू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है, बस तो यही चीज़ें ले आओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर ही संभालेंगे। हाँ जी, कह तो दिया, मैं देख लूँगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियाँ थीं, उसमें मटर की फलियाँ थीं। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों ऊख का एक एक गट्ठर कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासी और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊँख लेकर चूसने लगा, कोई आदमी टाकरों पर टूट पड़े। लूट मच गई। इतने में बड़े बाबू दफ्तर से आ पहुँचे। यह कौतुक देखकर उच्च स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ें क्यों लाए हो? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूंगा। कोई हम लोगों को मलूका समझ लिया है। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर काँपने लगा, मुँह से एक शब्द भी ना निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहते सुनते बड़े बाबू राजी हो गए। सब चीज़ों में आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुर्कियाँ ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वह कभी देर करके दफ्तर आता था, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठता था। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुण हाथ लग गया था। अब वह 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता था। देवता को संतुष्ट रखना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया था। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज़ दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा, जाओ जहाँ फरियाद करो, देखें क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट ना देने से जमा ही गायब हो जाती है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने पर राजी हुए। गरीब ने अट्ठन्नी उसके हवाले की
और 12 आने की रसीद लिखाकर उससे अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिससे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का जिक्र ही क्या है। यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर, जिसने उसे चंगड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? यह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्मिक प्रतिष्ठा को बलिदान कर दिया।